Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. I hope so you all are doing well. Today in this video I am going to discuss a play Waiting for Godot by Samuel Beckett, and it is considered as a tragic comedy. Let's start with the introduction of writer Samuel Barclay Beckett. He was born on 13 April 1906 and died on 22 December 1989. He was an Irish novelist, dramatist, short story writer, theatre director, poet, and literary translator. Most of his work were written in French. ये जो हम डिस्कस करेंगे वेटिंग फॉर गॉडो, ये भी पहले फ्रेंच में लिखा गया था और इसका टाइटल और था, और सैमुअल बेकेट ने खुद इसको बाद में ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में और इसको नेम दिया था वेटिंग फॉर गॉडो का। और इसके बहुत से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है वेटिंग फॉर गॉडो, जिसकी वजह से इसको जो है काफ़ी ज़्यादा शोहरत जो है वो हासिल हुई। ही इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द लास्ट मॉडर्निस्ट राइटर्स एंड वन ऑफ द की फिगर्स इन वर्ड मार्टिन एसलिन कॉल्ड द थिएटर ऑफ ऑब्जर्व। अब जो वर्ड है ऑब्जर्व, इसका मीनिंग है इलॉजिकल, अनरीजनेबल। टाइप ऑफ ड्रामा जो है वो थिएटर ऑफ ऑब्जर्व भी कंसीडर किया जाता है। थिएटर ऑफ ऑब्जर्व इज कंसीडर्ड एज द टाइप ऑफ ड्रामा, और जो ये है इसको भी वेटिंग फॉर गॉडो को भी एज अ ऑब्जर्व प्ले जो है वो कंसीडर किया जाता है। अब एक ऐसा बिलीफ जिसके अकॉर्डिंग ह्यूमन लाइफ की जो है उसमें कोई ह्यूमन का कोई पर्पस नहीं है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ में नथिंगनेस है और किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी का पर्पस नहीं पता। वी कैन से दैट टू फाइंड मीनिंग इन मीनिंगलेस लाइफ, ये एक ऐसा बिलीफ है जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्विज्म। तो इस प्ले को भी जो है वो एज अ ऑब्जर्व प्ले जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो अब सबसे पहले इसके करेक्टर्स हैं एस्ट्रोगॉन, पोजो, वेल्डेमीर, लकी, बॉय मैसेंजर 1 एंड बॉय मैसेंजर 2। अब जो एस्ट्रोगॉन है ये गोगो है, इसका निक नेम है गोगो, और ये कंपेनियन है वेल्डेमीर का, और ये वीक है, हेल्पलेस है, और इसकी जो मेमोरी है वो क्रोनोकली जो है पुअर है। पोजो हमारे पास ट्रैवलिंग मैन है, और ये वहाँ से गुजरते हैं जहाँ पर ये गुजरता है जहाँ पर एस्ट्रोगॉन और वेल्डेमीर जो हैं वो मौजूद हैं और वो वेट कर रहे हैं गॉडर का। वेल्डेमीर जो है ये भी मेन कैरेक्टर है एस्ट्रोगॉन के साथ साथ, और ये जो है उसके साथ जो है वो वेट कर रहा है गॉडो का। दोनों एस्ट्रोगॉन एंड वेल्डेमीर बोथ आर वेटिंग फॉर गॉडो हु इज अननोन, जो कि नहीं आता और जिसके बारे में कुछ पता भी नहीं है और जो आता भी नहीं है। अब जो एस्ट्रोगॉन का निक नेम है वो गोगो है, और जो वेल्डेमीर का नेम है वो है डीडी। अब नेक्स्ट है हमारे पास लकी जो है वो स्लेव ऑफ पोजो, और जो कि पोजो के लिए काम करता है, उसका बैग वगैरह और चीज़ों को कैरी करता है। अब है बॉय मैसेंजर 1 एंड बॉय मैसेंजर 2। अब ये दोनों सेम ही हैं। ये एक यंग बॉय है जो कि वर्क करता है गॉडो के लिए, और ये डीडी और गोगो के लिए जो है वो न्यूज़ लेकर आता है कि गॉडो जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये वर्क करता है गॉडो के लिए और न्यूज़ लेकर आता है गॉडो की डीडी और गोगो के लिए, वेल्डेमीर और एस्ट्रोगॉन के लिए। अब लास्ट वन जो कैरेक्टर है वो है गॉडो। अब ये एक ऐसा मैन है जिसके लिए वेट कर रहे हैं डीडी और गोगो दोनों इस प्ले में, लेकिन इसके बारे में जो है वो नहीं पता। अब इसको जो है इसके बारे में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, इसको एज अ गॉड भी कंसीडर किया जाता है। अब एक इंटरव्यू था जिसमें बैकेट से पूछा गया था कि हु इज़ गॉडो, ही डजंट अपीयर इन द प्ले। तो उसने ये जवाब दिया था बैकेट ने कि अगर उसको खुद मालूम होता तो वो उस प्ले में अपने प्ले में गॉडो के बारे में खुद बताता। तो ये जो प्ले है ना ये लिखा गया था आफ्टर वर्ल्ड वार 2। तो इसमें ये दिखाया गया है कि ह्यूमन की लाइफ में नथिंगनेस थी और वो ट्राई करते थे मीनिंगलेस लाइफ में से मीनिंग निकालने के लिए। तो उसने कहा था अगर मुझे खुद इसका मतलब पता होता या अगर मुझे इसके बारे में कुछ पता होता तो मैं उसके बारे में खुद ज़रूर बताता अपने प्ले में, तो उसको खुद भी नहीं पता। तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं इसके बारे में कि वेटिंग फॉर गॉडो। अब सेटिंग ऑफ प्ले, the setting is a country road near a leafless tree where two men, Valdemir and Estragon, are waiting for the arrival of man named Godot.
अब देखिए लीफलेस ट्री है, अब ये लीफलेस ट्री भी जो है हमारे पास एम्प्टीनेस को शो कर रहा है, बैरननेस को शो कर रहा है, उस वक़्त के ह्यूमंस की लाइफ में उनकी कंडीशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है वेटिंग फॉर गोडो इज अ प्ले दैट टेल्स अ स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स डीडी एंड गोगो। द इंटायर प्ले हैपन्स इन 2 acts एंड इट्स फिल्ड विद इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन एंड मोमेंट्स ऑफ वेटिंग। अब ये ड्रामेटिक डिवीजन है इस प्ले की, इस प्ले को 2 एक्ट्स में डिवाइड किया गया है और दोनों प्ले में जो है वो कन्वर्सेशंस हैं और उनके मोमेंट्स हैं वेटिंग के। अब एक्ट 1 है द वेटिंग बिगन्स। अब एक्ट 1 में 2 कैरेक्टर्स हैं, डीडी एंड गोगो, एस्ट्रोगॉन एंड वेल्डमेर। डीडी की जो है वो बताएगी अपीयरेंस अ फ्रेंड विद अ बिग हैट एंड अ गोगो एंड अदर फ्रेंड विद अ लिटिल हैट। अब इसकी सेटिंग है दे आर इन प्लेस विद अ ट्री जस्ट वेटिंग। अब ये दोनों क्या है, दरख्त के नीचे हैं और जो है वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। वेटिंग फॉर गोडो, डीडी एंड गोडो आर वेटिंग फॉर समवन नेम्ड गोडो। दे वेट बट गोडो डजंट शो अप। They don't know much about Godot, but they expect him to come and bring some excitement to their day. अब इसकी जो सेटिंग है वो एक दरख्त के पास है जो कि सिर्फ वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और ये इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार ही करते रहते हैं, और लेकिन गॉडो जो है वो नहीं आता। इनको फिर भी इंतज़ार होता है, उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन इनको फिर भी उससे उम्मीद है कि वो आएगा और इनके लिए कोई जो है वो उनकी डे के लिए कोई न्यू जो है वो एक्साइटमेंट लेकर आएगा। इनकी कन्वर्सेशन है, अब वो अपने टाइम को किल करने के लिए, अपने टाइम को पास करने के लिए कन्वर्सेट करते हैं। डीडी एंड गोडो टॉक अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सिली जोक्स टू सीरियस थॉट्स, दे शेयर अ लॉट। अब वो टाइम को पास करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं, कन्वर्सेट करते हैं, सिली जोक्स से लेकर सिली थॉट्स तक, सीरियस थॉट्स तक। पोजो एंड लकी। सडनली अ मैन नेम पोजो कम्स बाय विद हिज फ्रेंड लकी। अब जो लकी है वो उसका स्लेव है पोजो का। व्हाट्स अनयूजुअल इज दैट लकी हैज अ रोप टाइड अराउंड हिज नेक। डीडी एंड गोगो चैट विद पोजो एंड लकी एंड देयर आर फनी मोमेंट्स लाइक व्हेन लकी डज अ डांस। अब यहाँ पर एक्ट 1 में एक चीज़, पहले सिर्फ दोनों जो थे वो डीडी एंड गोगो थे, अब यहाँ पर पोजो एंड लकी भी जो आ चुके हैं। लकी जो है वो स्लेव है और जब वो आते हैं तो उनमें अनयूजुअल एक चीज़ ये होती है कि लकी के जो नेक में होती है वो रस्सी होती है। अब इनके बहुत से फ़नी मोमेंट्स होते हैं, जैसा कि लकी जो है वो स्लेव है पोजो का, तो उसके लिए डांस भी जो है वो करता है, ये जो है फ़नी मोमेंट है। अब यहाँ पर हमारा एक्ट 2 स्टार्ट होता है। एक्ट 1 में हमने देखा है कि पहले सेटिंग देखी है और 2 कैरेक्टर्स देखे हैं और उनकी कन्वर्सेशन देखी है कि वो कन्वर्सेट करते हैं टाइम को पास करने के लिए, और उस प्ले के एंड पर जो है हमारे पास लकी एंड पोजो भी आ जाते हैं और वो उन आपस में उनकी जो है फ़नी मोमेंट्स हैं, वो जो डांस करता है और उसके अलावा वो टाइम को पास करते हैं। अब जो हमारे पास है सेकंड एक्ट है मोर वेटिंग एंड वंडरिंग। अब सेकंड एक्ट में भी वेटिंग ही है। अब इसमें कैरेक्टर्स हैं डीडी एंड गोडो आर स्टिल वेटिंग। पोजो एंड लकी कम बैक बट थिंग्स आर अ बिट डिफरेंट दिस टाइम। और यहाँ पर दोबारा जो है वो पोजो एंड लकी आ जाते हैं। डीडी एंड गोगो वेट कर रहे हैं लेकिन पोजो एंड लकी जो है वो दोबारा आते हैं, लेकिन इस वक्त क्या है अब चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ हैं जो कि फर्स्ट एक्ट में थी। वेटिंग कॉन्टीन्यूस। डीडी एंड गोडो कीप वेटिंग फॉर गोडो। दे आर नॉट श्योर व्हेन ही विल कम बट दे स्टिल होप ही विल। अब उनको नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक उम्मीद है कि वो आएगा। चेंजेस विद पोजो एंड लकी। Pozo and Lucky show up again, but something has changed. Lucky does not talk anymore and he seems a bit tired. Didi and Godo interact with Pozo and Lucky, but Godo still doesn't show up. The end. The play finishes with the Didi and Gogo in the same spot, still waiting for Godo. It's a bit surprising because Godo never arrives, leaving the characters in a constant state of waiting.